देवघर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक चाय की दुकान पर हुई मारपीट की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया। तोड़फोड़, लूट और महिलाओं से अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए गए। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें तोड़फोड़, लूट और महिलाओं से अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार चौकी चौराहे पर स्थित शेषमन की फेमस चाय की दुकान और उसके सुपुत्र आर्यन कॉमेडियन के नाम से चर्चित चाय की दुकान पर शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष के अनुसार अलीपुर निवासी जर्जीस, कयूम अहमद और यासीन अहमद, जावेद अहमद समेत 16 से 17 लोगों ने दुकान पर पहुंचकर आर्यन, उसकी बहन आरती और मां राजकुमारी और अन्य महिला परिजनों के साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता शेषमणि यादव ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनकी लज्जा भंग करने की कोशिश की। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ कर गुल्लक से करीब 7,000 भी लूट लिए गए। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि आरोपियों ने जान से मारने और गोली मारने की धमकी दी। वहीं आर्यन यादव ने बताया कि दुकान पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग आए और चाय पिए। इसके बाद अखिलेश यादव को चाय पिलाने की बात का तंज कसते हुए मारपीट की और अभद्रता की। पीड़ितों ने बताया कि ये उपद्रवी लोग भाजपा नेता मोहम्मदपुर गौती वार्ड से जिला पंचायत सदस्य महमूद कुरैशी के सगे रिश्तेदार हैं, जो इजूरा गांव के मूल निवासी हैं। घटना के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। संगठन से जुड़े नेता नरेंद्र हिंदू ने थाना सुल्तानपुर घोष पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पीड़ित आर्यन यादव ने लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो अखिलेश यादव ने हुसैनगंज विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक और राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धन्नू सिंह के ऊपर कछुआ तस्करी और शराब तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए, तो मानो फतेहपुर की राजनीति में भूचाल आ गया। वहीं श्री सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने कहा कि इस प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है और सपा प्रमुख ने आरोप लगाए हैं तो एक भी आरोप सिद्ध करके दिखाएं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। श्री सिंह ने कहा कि आर्यन यादव के पूरे परिवार की हमने हमेशा मदद करने का काम किया है। वो किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रहा है और मुझे खेद है। मेरे परिवार को लोगों ने गंदी राजनीति का हिस्सा बना दिया। पौराणिक काल की रामायण ग्रंथ की, तो रामायण काल में 2 पात्र रहे। एक था विभीषण, जो रावण राज में भी रहकर नहीं बिगड़ा, और एक थी कैकेयी, जो राम राज में भी रहकर नहीं सुधरी। कहने को तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में राम राज स्थापित है, वो कहीं ना कहीं जो है कागजी जुमला दिखाई पड़ता है। कागजी जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दबंगों के मूंछों की हनक के आगे गरीबों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अभी पूरे प्रदेश में चर्चित मामला मीडिया, सोशल मीडिया और वास्तविक स्थिति में वायरल हुआ, जिसमें कि दिखाया गया कि एक बहेरा चौकी है फतेहपुर जिले के अंतर्गत, घोष थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है पड़ती बहेरा चौकी, वहाँ पर एक फेमस चाय वाली दुकान थी जिसको कहते थे शेषमन यादव की दुकान। सुबह सुबह प्रतिदिन लगभग वो दुकान जो है लगभग 25 से 30 साल से दुकान वो उसी चौराहे पर संचालित थी। पहले वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में बना के जो है शेषमन यादव जी अपनी चाय की दुकान चलाते थे और हमेशा से उस दुकान पर भीड़ लगती थी। सुबह होते ही लोग उनकी चाय पीने के लिए लालायित होते थे। दूर दूर के लोग, दूर दराज के लोग आते थे चाय पीने के लिए। लेकिन आज वह झोपड़ी बिल्कुल खंडहर नुमा में तब्दील हो गई। इसका एक बड़ा कारण रहा और कहीं ना कहीं एक बड़ा जरिया रहा। अब सोशल मीडिया के माध्यम से तो यह चीज़ निकल के आ रही है कि विगत 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन फतेहपुर में रहा, तो वो चौकी चौराहे से निकले तो शेषमन यादव के लड़के आर्यन यादव ने उनको एक कप चाय पिला दिया। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर निकल के आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। और आर्यन यादव के बयान के मुताबिक जो है जिस दिन से उन्होंने अखिलेश यादव को चाय पिलाई, उसी दिन से
प्रशासनिक अमला उनके पीछे पड़ गया। कहा जाए तो जैसे फूड इंस्पेक्टर, जो कि अगर देखा जाए तो फतेहपुर जनपद में बिल्कुल विलुप्त प्रजाति में पाया जाता है फूड विभाग। इतने बड़े बड़े त्यौहार हो जाते हैं, होली दीपावली हो जाती है और मिठाइयों पे मिलावट और तरह तरह की खबरें चलती हैं सोशल मीडिया में, लेकिन फूड विभाग कहीं पर जो है किसी भी तरह की कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाता है। परंतु समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस दुकान पर चाय पी लिया, उसको सीज करने की फूड विभाग की बहुत इतनी जल्दी पड़ी थी, तुरंत आकर के जो है उनके चाय का सैंपल भरा गया। इतनी जल्दी में फूड विभाग था कि शायद है कि कुछ ना कुछ कमियां भी छोड़ गया। और उसमें बहाना क्या दिखाया कि आप स्टील के बर्तन में चाय बनाते हैं। जो फूड इंस्पेक्टर के बयान जो सोशल मीडिया में आया उनमें देखा गया, उन्होंने ये कहा कि आप स्टील के सिल्वर के बर्तन में चाय बनाते हैं। तो मैं TNI24 न्यूज़ की तरफ से पूछना चाहूँगा, फूड इंस्पेक्टर महोदय, आपके घरों में किन बर्तनों में चाय बनती है? क्या चांदी के बर्तनों में घर चाय बनाते हैं? कि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति को, जो इस बेरोजगारी की महामारी में, कहने को तो योगी आदित्यनाथ के दावे हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पे वास्तविकता अगर देखी जाए, जमीनी हकीकत अगर देखी जाए, तो एक रोजगार पाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति जो चाय की एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसके लिए योगी जी के स्पेशल फूड इंस्पेक्टर ने इतनी जल्दीबाजी कर दी। लास्ट में कुछ दिनों में फिर एक ऐसा प्रकरण आया 2-3 दिन बाद कि चाय की दुकान पर कुछ लोगों ने हमला भी कर दिया, मारपीट हुई, मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ और दबंगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। अभी 2 दिन पहले आर्यन यादव के एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें कुछ दबंग अपनी मूंछों का ताव दिखा करके और डराते हैं, धमकाते हैं कि जान से मार देंगे। आज हम यहाँ उनके घर पर मौजूद हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ताला लगा हुआ, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा दिखाएं कि ये ताला लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि सोशल मीडिया में आर्यन यादव ने जो है फेसबुक के माध्यम से क्षेत्र की जनता को जानकारी दिया था कि हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आहत होकर डर करके अपना घर परिवार मकान सब कुछ छोड़कर यहाँ से पलायन करेंगे। अगर ये पलायन की स्थिति, तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या दबंगों का राज चलेगा? रामराज की बड़ी डींगे हाँकने वाले, जो रामराज की बड़ी बातें जो सरकारें करती हैं, उनकी राज में क्या इस तरह दबंग अपनी मूंछों का ताव दिखाकर जो किसी गरीब को जो है पलायन करने पर मजबूर कर देंगे? ये बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। और अभी सूत्रों से जानकारी मुझे मिल रही है कि यहाँ पर आर्यन यादव लखनऊ पहुँच करके समाजवादी पार्टी कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात किए हैं, जो सोशल मीडिया पर जिनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहे TNI24 न्यूज़ पर। दुकान पे मारपीट हुई है, जो मामला राजनीतिक रूप ले लिया है, उसमें अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपका नाम जोड़ा है उस प्रकरण में, क्या कहना चाहेंगे? मेरा उसमें बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई जो है एक कस्टमर और एक दुकानदार के बीच में हुई है और उसे जानबूझ करके राजनीतिक रंग दिया गया। जैसे उन्होंने कहा कि दुकान को फूड इंस्पेक्टर ने आकर के जांच किया और फिर उसे सील कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि फूड इंस्पेक्टर ने जो भी जांच किया है वो कोई RGRS में मुस्ताक क्या नाम अहमद ने उसकी वो किया था, RGRS किया था, उसी पे वो फूड इंस्पेक्टर ने उसकी जांच किया था। दुकान सीज नहीं हुई है, ये जरूर है कि उसका सैंपल जो लिया जाता है कानूनन वो लेकर भेजा गया था। जो मेरी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है, मुझे कुछ पता होता नहीं है। पीड़ित परिवार का आरोप है 20 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे मोहम्मदपुर गौती में, वहाँ पे उनको चाय पिला दिया गया चौकी चौराहे में, इसलिए रंजिशन आपका नाम जोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि मामला 2 महीने का हो गया और चाय तो मुझे लगता है उसकी दुकान में डेली 500-1000 आदमी पीता है और कौन किसको पिला रहा है चाय, ये जानना और बात करना ये बहुत कठिन विषय है और उसे तो जानबूझ के अपनी पॉपुलैरिटी TRP बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। जो मारपीट की घटना हुई थी उसमें मुस्लिम लोगों के नाम आए थे, जो एप्लीकेशन दी गई थी पीड़ित परिवार की तरफ से, लेकिन आज अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें मुस्लिम के लड़कों का किसी का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने जानबूझ के नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया है जानबूझ करके। मुस्लिम अहमद हसन भी मुस्लिम है, RGRS करने वाला भी मुस्लिम है और जिनसे मारपीट हुई है वो भी मुस्लिम है और वो दोनों उनके वोटर है। RGRS करने वाला भी उनका वोटर है और ये भी उनका वोटर है
इसलिए उसका नाम न लेकर के उन्होंने जानबूझ करके मेरा नाम घसीटा है। अरे उनको लेना था तो जिससे मारपीट हुई उसका नाम लेते, नहीं लिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा आप पर जो है कछुआ तस्करी और मोहर्रम और शराब तस्करी का आरोप लगाया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उन्होंने दोबारा ये बात कही है, ये जो है ये उन्होंने दोबारा कहा है, एक बार चुनाव पीरियड में भी कहा है। और मैं अखिलेश यादव जी को ये चैलेंज करता हूं कि कोई भी एजेंसी से इसकी जांच करा ले। अगर मोहर्रम, दारू और आपके कछुआ की तस्करी निकल आएगी तो पूरी जिंदगी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर उनके कुछ हैसियत है तो वो भी इस्तीफा दे दे तो मैं मानूंगा कि उनके अंदर कुछ असलियत है। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो महिलाओं को 33% आरक्षण की जो सदन में नहीं पारित हो पाया, इस पर क्या कहेंगे? क्या आपका? देखिए, ये विपक्ष की राजनीति है। वो जानते हैं कि उनके पास महिलाएं जो नेतागिरी करने लायक है वो नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया है। और मुझे लगता है कि महिलाओं का हक मिलना चाहिए, काफ़ी दिन से उसकी डिमांड चल रही है और महिलाओं का उसका हक पूरा मिलना चाहिए और वो नहीं मिला, ये दुर्भाग्य। अच्छा सर, जैसे कि एप्स्टीन फाइल में अमेरिका में एक राजनेता का नाम आया तो उसको फांसी दे दी गई, तो क्या भारत में भी कुछ ऐसा सब हुआ? अच्छा, जो चीज़ मुझे लाइन की नहीं है सर, ये पीड़ित परिवार को आपकी तरफ से कुछ पीड़ित परिवार मेरे परिवार जैसा है। वो एक मेरे यहीं का रहने वाला है, उसके माँ बाप भाई बहन सब मेरे यहाँ 10वीं पंचायत करा चुके हैं और वो अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। हाँ, अब मन से वो लड़का जो है बाबा कहता है, उसका बाप मुझे चाचा कहता है। अभी भी जब पूछ लो उसका, अगर ये बता देगा कि नहीं दुन्नी सिंह का किसी तरह का कोई रोल है या उसका कभी हमने नुकसान किया है तो मुझे जो बात करनी हो फिर कहे। विशेष समुदाय द्वारा मारपीट की गई है जिसमें आपका कोई भी बयान नहीं आया। नहीं, मेरा विशेष समुदाय तो ये अखिलेश यादव ने नाम नहीं लिया, मैं क्या करूँ? अच्छा सर, आप स्थानीय नेता हैं, आपको भी नहीं, मुझे इतनी बड़ी कोई दुर्घटना नहीं है। एक कस्टमर और एक ग्राहक के बीच की लड़ाई है, इतना बड़ा लड़ाई नहीं कि उसे इतनी बड़ी तूड़ दे दी जाए। कस्टमर और दुकानदार का विवाद है ना सर, दूसरे का तो है नहीं। एक चाय उसने लिया, उसने पैसा दिया, 500 की नोट दिया, फुटकर नहीं हुआ, उसने एक तमाचा मार दिया, उसने उठा के नहीं मारा, बस कुल इतनी बात। सर, इतनी छोटी बात को एक राजनीतिकरण का अमली जामा पहनाया जा रहा है, इस पर जो है आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ बचा नहीं, अखिलेश यादव के पास कुछ फील्ड में बचा नहीं, इसलिए ये छोटी छोटी समस्याएं लेके आते हैं। नहीं, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वोटर दोनों उनके, एक यादव है एक मुस्लिम है। चलिए बस। चलिए।